हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बात ध्यान सुन लो। अगर आप लोग की कोई भी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, हम लोग इस क्लास में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन एक बात उससे पहले सुन लो। अगर आप लोग की, ठीक है, अगर आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ अभी तक आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2023 में देंगे, देखिए 2023 में जो आप बच्चे जो भी एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनकी कोई भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अगर कोई भी एग्जाम की दृष्टि से बात करें, किसी भी सब्जेक्ट का उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो उनके लिए क्या है, अंतिम मौका लेके हम लोग आ रहे हैं। उसमें बहुत अच्छी क्लासेस चलेगी, सारे आपका इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन कराया जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो आपके एग्जाम से बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अगर आपको अभी तक किसी बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक नहीं कर पाए होंगे पूरी अच्छी तरीके से तैयार, आपके दोस्त वगैरह अगर नहीं होंगे तो उनको उनको बताइए, ठीक है। इसमें क्या क्या आपका जो बैच का नाम है, एक बार ध्यान सुनना बच्चों, दिख रहा है आपका जो बैच का नाम है, ठीक है। आपका बैच का नाम बता दे तो आपका वरदान बैच 2.0 है। लक्ष्य 90 प्लस हमको नाम रखा है, तो वरदान वरदान बैच है, ये आपके लिए अंतिम मौका है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा ये भी सुन लीजिए, ठीक है। क्या क्या मिले, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया आपको पता ही नहीं। और एक बच्चे, बहुत बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि इसकी फीस वो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान देना, इसमें क्या करना है, अल्फा प्रो पे करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम अल्फा इंस्टीट्यूट पे हम लोग ने ज्वाइन कर, लेकिन नहीं, उस पर ध्यान से सुनना इस पे अल्फा प्रो पे, ठीक है। क्या है आपका, आपका नाम बता दें, इस पे क्या लिखा है आपका अल्फा प्रो, ठीक है। क्या है इसमें अल्फा प्रो। और ये आपका जो नीचे नंबर दिया गया है आप इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। कैसे कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, इस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और आपका क्या है, अल्फा प्रो, ये चीज ध्यान रखना, आपका क्या है, अल्फा प्रो पे करना है। इस पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, थियरी मिलेगा, मतलब जितने भी आपको फुल सिलेबस है आपका बायोलॉजी में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे मेरा सब्जेक्ट हो बायोलॉजी, चाहे किसी भी। अभी मैं बताऊंगा कितने सर उसमें, कितने सर और मैम उसमें क्लासेस लेने वाले हैं आपके, ठीक है। इसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, थियरी मिलेगा, प्लस इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी अब तक आए होंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी आपको मिलेगा। और प्लस इसमें क्या मिलेगा, आपका डेली क्लास तो रहेगा इस सब सब्जेक्ट का। लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं आप क्लास में, अगर कोई डाउट वगैरह है आप वो पूछ सकते हो, या तो क्लास ओवर होने के बाद आप कॉल करके पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि जो भी आपका डाउट है उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से। आप क्लास ओवर होने के बाद आप उस पर कॉल नंबर पे दिया जाएगा, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। डीपीपी भी मिलेगा, मतलब डेली प्रैक्टिस सेट, आपका जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस पर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, ठीक है। वीकली टेस्ट भी होते हैं उसमें। नोट्स आपको मिल जाएगा, जितना क्लास नोट जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो भी नोट्स मिलेगा। अगर आपको और भी नोट चाहिए, तो आपको डिटेल वगैरह चाहिए कि इंपॉर्टेंट चलेगा, तो बहुत सारी जितना इंपॉर्टेंट चीजें उससे भी पढ़ाया जाएगा, तो आपको वो सभी चीजें मिलेगा। असाइनमेंट मिलेगा, आपका टेस्ट भी वीकली होता है, ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, ये सभी प्रावधान यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है, वरदान बैच है, क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब सबको पता होता है कि कम टाइम में हमको फुल प्रिपरेशन करना है। और हमारे साथ में बहुत सारे सर मैम पढ़ाने वाले हैं आपका, ठीक है। बोर्ड परीक्षा पर बहुत अच्छे से इसमें, तो सारे मैम लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं आपका। ये बोर्ड परीक्षा 2023 अंतिम मौका, कुछ नहीं है तो तैयार है, ठीक है, कुछ नहीं तैयार है तो ये आरंभ है, ठीक है। वरदान बैच आपका है, वरदान बैच इसमें नाम है। और आपको इस पे करना क्या है, बात करें तो अल्फा इंस्टीट्यूट जो प्रो एप्लीकेशन, ध्यान सुनो, जो प्रो उस पे लिखा है वो और आपका ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि अल्फा इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन कर लो, नहीं, उस पे प्रो वाला है उसको ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। इतने आपको सारे सर मैम, आपको जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका हिंदी इंग्लिश जो भी है, बायोलॉजी, ठीक है, आपके हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर पढ़ाने वाले हैं कि आपका जल्दी पे कोर्स कंप्लीट हो, ठीक है। इतनी बातें मेरी समझ में आई, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। नंबर एक बार फिर से देख लो, आपका नंबर यही है, ठीक है, नंबर आपका यही है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो ना, ठीक है। 9305771375 पे आप कॉल करके वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप तक अभी तक कोई भी आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो। अब चलते अपनी क्लास की तरफ पे, ठीक है, अपनी क्लास पे आते हैं। अपनी क्लास की बात करें तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं तुम्हारा जीव विज्ञान का, ठीक है, जीव विज्ञान का। कोई बच्चों का पता नहीं चलता है ना कि बायोलॉजी है कि क्या है, बस क्लास में आते हैं बोलते हैं मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना, आप क्या पढ़ा रहे हो। बहुत बच्चे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि मैम आप किस पे ज्वाइन करना है, अल्फा शॉट प्रो पे हो गया, या फिर देखो आपसे पूछा जाता है कि आप प्रो पे ज्वाइन करना है या फिर मतलब उस पे वरदान बैच चल रहा है, शिखर बैच, ऐसे बहुत सारे बैच है, लेकिन आपको वरदान बैच भी चल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कैसे, तो आप उस पर बहुत सारे कंफ्यूज है, एक तरह उनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं, इसमें वरदान बैच पे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, ओके। मतलब कम टाइम में आपका, बहुत ही कम टाइम, मतलब 60 डेज में क्या होगा, आपका फुल कोर्स कराया जाएगा। बहुत सारे दो दो टीचर मैम आपको लग के पढ़ाएंगे कि आपका कंप्लीटली सिलेबस हो जाए, क्लियर है।
तो हम लोग इस क्लास में क्या पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, वो भी क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। ध्यान सुनना, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपका जितना भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होगा फुल बायोलॉजी का, वो सभी क्या करने वाले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में क्या करेंगे, आपका ये फिनिश करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा डिटेल भी उस पर नहीं जाने वाले हैं कि अगर डिटेल जाऊंगी तो क्वेश्चन ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर आप जो है आपका 30, ऐसे जाऊंगी तो आप कम से कम लगभग 35 मिनट 40 मिनट चला जाएगा, तो क्लासेस लंबी हो जाएगी। लेकिन उतना नहीं लेके जाऊंगी, आराम से पढ़ाऊंगी, उतना डिटेल भी जो चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं हो वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँ क्लास में, ठीक है। लेकिन आप लोग को और डिटेल में सब कुछ कंप्लीट चाहिए, अगर किसी का कंप्लीट वगैरह नहीं है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो क्लास की तरफ चलते हैं, बहुत वक्त हो गया, बहुत सारा लेक्चर दे दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा दिया है कि मादा जंतु जो जिसमें मध चक्र पाया जाता है, मध चक्र मतलब जो आपका ऋतु से होता है, मध्य चक्र होता है, ठीक है। तो मादा जंतु की बात करें तो बंदर, मनुष्य और ए और बी, तो इसमें सिर्फ मादा फीमेल की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान सुनना, क्वेश्चन आपको बहुत मतलब यूनिक होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते ना आपको आता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ऐसा कर देते हैं कि आप कंफ्यूज जाओगे, गलत करके आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मादा जंतु पूछा है कि मनुष्य मतलब, देखो मनुष्य में क्या आते हैं, यहाँ पे तो मनुष्य में तुम्हारा मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो, यहाँ पे मेल और फीमेल क्या करेगा, दोनों की बातें कर रहा है मनुष्य में, ठीक है। बंदर में भी क्या करता है आपका, मेल और फीमेल दोनों में बात कर रहा है, ठीक है। मेल और फीमेल इसमें भी तुम्हारा बंदर में बंदरिया यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, बंदरिया नहीं लिखा है, तो मतलब ये किसको डिनोट करता है, तुम्हारा मेल को डिनोट करता है, ठीक है। बंदरिया यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, बंदर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कॉमन सेंस सोचोगे तो तुम्हारा मेल से डिनोट करता है, मतलब पुरुष से डिनोट करता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, आपकी बात करें तो इसमें मादा जंतु की बात करें, मध चक्र होता है, तो ए भी आपका होगा ही नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यही बताया, ऑप्शन नंबर ये डी वाला क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाय क्या होती है, इसमें मध चक्र की बात है, जो मैस्ट्रेशन साइकिल होती है, ठीक है। आपका आप मानो जब श्वास पढ़ोगे उसमें है आपका, तो उसमें जब होता है तो उसमें मानव जनन में भी, मानव जनन में एक क्वेश्चन है आपका, वहां से देखो ऑब्जेक्टिव करने का मजा तभी आता है जब आप पढ़े रहो चैप्टर, ठीक है। हम जब पढ़ाते तो उसमें भी यही करते, पहले आपका चैप्टर पढ़ा देते उसके बाद ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव पहले देते, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में घूमता रहता है कि हाँ ये जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो ये ध्यान में रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन था, यहाँ से ये है, उसको दिमाग में जल्दी फिट हो जाता है, एक तरह से बात करो तो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माता जंतु जिसमें मध्य चक्र पाया जाता है वो कौन सा, तुम्हारा गाय होता है, काऊ में होता है, ठीक है। वहां पे बैल नहीं लिखा है, गाय तुम्हारा किसको बोलते हैं, फीमेल को ही बोलते हैं, ध्यान सुनो, गाय तुम्हारा किसको बोलते हैं, बात करते तो वो फीमेल को ही बोलते हैं गाय, ठीक है, फीमेल को ही बोलते हैं, क्योंकि बैल लिखा आता तब तुम्हारा मेल आता, लेकिन ये सभी क्या है इसमें डिनोट कर रहा है तुम्हारा मेल का, ये मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर रहा है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, केंद्रक द्वारा होता है लाइसोसोम। आप लोग भी क्या करो, कमेंट में आंसर दिया करो, ऐसा नहीं कि हम कमेंट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं, लेकिन हाँ क्लास में इसलिए नहीं, क्लास क्या हो लंबी चली जाती है इसलिए हम क्लास में नहीं पढ़ पाते, ठीक है। वैसे कमेंट पता ही चलता है कि क्या क्या तुम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। दिया है मानव शुक्राणु के जो एक्रोसोम होता है का निर्माण होता है, केंद्रक में होता है गाल्जी का लाइसोसोम द्वारा या फिर अंतःप्रदपी जालिका द्वारा। अगर मानव शुक्राणु की बात करो, ठीक है, ध्यान सुना, ये तुम्हारे मेल की बात कर रहा है, मानव शुक्राणु की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बात करते तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे तुम्हारे क्या होता है, एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो घुंडी नुमा ऐसे होती है ना, घुंडी नुमा, इसको क्या करता है, वो बात करें ओवा को विभेद करने में क्या करता है, उसको विभेदन मतलब छेद करने में क्या करता है, उसको उसकी जो ओवा की जो बाहरी लेयर होती है उसको रप्चर करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, ठीक है। तो बोल रहा है उसका निर्माण कहाँ होता है, लाइसोसोम द्वारा, अंतःप्रदपी जालिका द्वारा, केंद्र द्वारा, फिर गाल्सिका द्वारा। इसका आंसर बताइए आप लोग, कहाँ पे होता है इसका। तो इसका अगर आंसर की बात करें तुम्हारा क्या होगा, गाल्जी काय के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होता है कि मानो जो मेल शुक्राणु स्पर्म की बात करते हैं कि जो एक्रोसोम होता है जो उसके हेड पे, देखो एक बात ध्यान सुनो, जो हमारा स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म की बात करें, स्पर्म की अगर बात करें, स्पर्म की बात करें, इसमें तीन पार्ट, तुम्हारा हेड हो जाता है, मतलब जिसको सिर बोलते हैं, ये तुम्हारा मिडिल पीस होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, मिडिल पीस की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, पूछता भी है। और ये तुम्हारा टेल होता है, मतलब पूंछ होता है, जो क्या करता है उसको मूव करने का कार्य करता है, किसको, स्पर्म, ठीक है, मूव का, क्योंकि वो तो द्रव्य में करता है, ठीक है, तो उसको मूव करने में हेल्प करता है यहाँ से वहां, क्लियर इतना क्वेश्चन का आंसर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा गालनिकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, ये तुम्हारे पूरा फुल सिलेबस का है, तुम्हारे हर चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। पुष्पी पौधों में पूछा है कि नर विभाजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, उसका किसके विभाजन से होता है, कायिक कोशिकाओं के, लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं, फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट करके बताइए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं पुष्पी पौधों पे, जो किसकी बात करते हैं, नर युग्मक की बात, उसका निर्माण किसके विभाजन के द्वारा होता है। तो बात करते हैं तुम्हारा जो जनन कोशिकाएं होती है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये जनन कोशिकाओं के द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा एड्स का, क्या दिया है, एड्स का बात करते हैं, एड्स विषाणु का। एक बार कमेंट में ये भी लिख दो, एड्स का फुल फॉर्म लिख दो आप लोग, एड्स का फुल फॉर्म लिख दो, बाद में बता देते एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका बात करना, ये बताओ कि इसमें एड्स का विषाणु अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है, एक कुंडली डीएनए है, एक कुंडली आरएनए है, द्विकुंडली डीएनए या फिर द्विकुंडली आरएनए, ठीक है। इसका बताओ चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका करके बताओ चौथे का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो इसकी बात करते हैं, अगर डीएनए की, जो इसमें क्या होता है तुम्हारा एचआईवी, जो एचआईवी वायरस होता है ना, उसमें क्या होता है तुम्हारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एक कुंडली आरएनए, क्योंकि आरएनए क्या होता है तुम्हारा, आरएनए की बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करो, ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन वही डीएनए की बात करो डबल, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करो तो ये क्या होता है हमारा डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न दिया है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। जायांग की बात कर रहा है, जायांग में क्या होता है तुम्हारा फीमेल, जो स्त्री केसर होता है, जायांग तुम्हारा पुमंग की बात करेगा तो वहां पे जो मेल होता है, मेल पुष्प की बात हो जाता है पुमंग में। लेकिन जायांग की बात करते हैं तो तुम्हारा जो फीमेल पुष्प होता है, मतलब स्त्री वाला पुरुष जो होता है, स्त्री पुष्प की बात कर रहा है, मतलब फ्लावर्स की बात कर रहा है, से दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। चार ऑप्शन दिया है, विक्तापटम्बी, ठीक है, विक्ता, ठीक है, वियुक्तांडपी दिया है, फिर युक्तांडपी दिया है, एकांडपी दिया है, फिर बहुअंडपी दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चार ऑप्शन उसमें दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, युक्तांडपी, ये क्या हो जाएगा, युक्तांडपी। थोड़ा सा पढ़ने में कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन सही है, ठीक है। तो अजायांग किससे के थे दूसरे जुड़े तो क्या कहलाता है तुम्हारा, युक्तांडपी नहीं होता है, ठीक है, वियुक्तांडपी या फिर युक्तांडपी, फिर एकांडपी, फिर बहुअंडपी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, युक्तांडपी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है कि क्राइजीन बाल कृति से किस फसल को बचाता है, ठीक है। क्राइजीन बात कर रहा है तुम्हारा कपास, चाय, आम, गेहूं। क्राइजीन की बात कर रहा है तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्राइजीन की बात कर रहा है, ठीक है, क्राइजीन पे बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्राइजीन की बात कर रहा है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ये बता दीजिए आप, ठीक है। क्राइजीन की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कपास से, क्या हो जाएगा आपका, कपास से होता है, ठीक है। क्राइजीन बाल कृति में किस फसल को बचाता है, तो यह मक्का कपास को बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दे रखा है, निम्न में से डीएनए, ठीक है, निम्न में से क्या बोला है, डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस होते हैं, ठीक है। प्यूरिन बेस की बात करें, एडेनिन साइटोसिन की बात कर रहा है, एडेनिन गुआनिन की बात कर रहा है, साइटोसिन थायमिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा बताइए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बात करें तुम्हारा प्यूरिन के, एक बात ध्यान से, तुम्हारे दो बेस होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक तुम्हारा प्यूरिन होता है, ठीक है, एक तुम्हारा क्या होता है प्यूरिन बेस होता है, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है पिरीमिडीन बेस होता है, पिरीमिडीन बेस होता है, ठीक है। अगर बोलो तुम्हारा प्यूरिन बेस में क्या होता है, तुम्हारा एडेनिन और गुआनिन आता है, ठीक है, क्या आता है तुम्हारा एडेनिन आता है और गुआनिन, ये डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए की बात कर रहा है, ठीक है, गुआनिन आता है, और तुम्हारा क्या आता है इसमें गुआनिन आ जाएगा, और इसमें क्या था तुम्हारा, इसके बाद जो बचा वो है तुम्हारा थायमिन आ जाएगा, और तुम्हारा क्या आ जाएगा साइटोसिन,
ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी सुन लो, जो तुम्हारा एडनी रहता है ये तुम्हारा डबल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, और तुम्हारा जो गुआनी रहता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है, साइटोसिन के, मतलब उससे जो तुम्हारे बीच में जो जुड़ गया वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर इतना, ठीक है, आगे चले, बताओ आगे चले, अभी समझ में आया इतना। तो यही होता है, इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एडेनिन थाइमिन से तुम्हारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ग्वानिन और थाइमिन तुम्हारा क्या, साइटोसिन जो होता है, ग्वानिन और साइटोसिन तुम्हारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। क्लियर है, अगला पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, ध्यान सुनना, दिया है कैंसर किस कारक से होता है। ठीक है, क्या बोला है, कैंसर किस कारक से होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दिया है जीवाणु के द्वारा, दिया है ओकाजाकी जीन के द्वारा जो होता है उसके ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम्हारा ए और बी दोनों ये नहीं होगा, क्योंकि जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा से तुम्हारा कैंसर नहीं होता कभी। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा से कभी तुम्हारा कैंसर नहीं होता है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओकाजाकी जीन के द्वारा क्या होता है, हमारा कैंसर होता है। कैंसर वो होता है, बात करते हैं जो क्या होता है, बहुत अनवांटेड ग्रोथ ऑफ जो सेल का क्या होता है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ आता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ इज नोन एज हमारा कैंसर। ठीक है, कैंसर भी तुम्हारे उसमें 2 चीज होते हैं, तुम्हारा ट्यूमर भी आता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, लेकिन ट्यूमर क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पेस होता है, कहीं एक जगह पे होता है, लेकिन कैंसर क्या होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा बहुत प्रकार के होता है, स्किन कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, मतलब माउथ कैंसर होता है, मतलब बहुत जगह कैंसर तुम्हारे हो सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है, और इसी आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं बनी है। क्लियर इतना, आगे चले, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, ध्यान सुनना, दिया है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, क्या इसमें दिया है इतने सारे ऑप्शन, तो बताइए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। 4 ऑप्शन दे रखा है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, और लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए सूक्ष्म प्रजनन में क्या हो जाएगा, तो इसमें फटाफट करते थोड़ा, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वो होता है, ध्यान सुना, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक जनन का डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें क्या होते हैं, उसकी संतति बनने के लिए सिर्फ पेरेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक जो तुम्हारा जनक प्लांट होता है सिर्फ उसकी आवश्यकता होती है, और उससे क्या होता है तुम्हारा अलग उसकी संतति बन सकता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान सुना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारा मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मेल और फीमेल की क्या होती है, जरूरत नहीं होती है, इसकी इसकी दोनों की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ क्या हो जाएगी तुमको बात, सिर्फ एक तुम्हारा पेरेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, पेरेंट चाहिए। ठीक है, एक तुम्हारा जनक चाहिए, उसी से क्या होता है, इसके संतति का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दे रखा है कि आरएनए के पाइलिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आरएनए के पाइलिमिडीन में क्या पाया जाता है बताओ। तो इसकी बात करते हैं, अभी मैंने डीएनए का बताया था, तो आरएनए के पाइलिमिडीन मतलब उसमें पिरिमिडीन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, साइटोसिन और यूरोसिन। क्या सुना, थाइमिन तुम्हारा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा एडेनिन ग्वानिन नहीं, थाइमिन और यूरोसिल नहीं, क्योंकि थाइमिन होता ही नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइटोसिन वाला। ठीक है, साइटोसिन और यूरोसिल क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडेनिन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ यूरोसिल बनाता है, और ग्वानिन के साथ पता है साइटोसिन तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये तुम्हारा आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, ये पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, दिया है कि ट्रिपलेट एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ठीक है, क्या ट्रिपलर। ठीक है, तो ये बात कह रहा है जो ट्रिपल एंटीजन जो टीका होता है इसका उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो बात करते हैं तुम्हारा डिप्थीरिया, पायोट्रिक्सा और टेटनेस, ये सभी के लिए होता है, लेकिन टाइफाइड के लिए क्या होता है, विडाल टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, विडाल टेस्ट उसके लिए किया जाता है, लेकिन उसका टीका भी अलग होता है। ठीक है, तो ट्रिपल एंटीजन की बात करें तो ये आपका टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपका दे रखा है, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का। ठीक है, इसमें नहीं है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है, तो बताइए आपका क्लोरोफॉर्म CL4 तुम्हारा होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन तुम्हारा नाइट्रोजन की बात करें
ये तुम्हारे नहीं होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन तुम्हारे नहीं होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? तुम्हारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारा दे रखा है, ठीक है, अगला प्रश्न तुम्हारा दिया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला क्रम सही नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का क्रम सही नहीं है, ठीक है, यही तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है, आहार श्रृंखला की बात कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का क्रम नहीं, अगर इसकी बात करें, तुम्हारे चार ऑप्शन दिया है, घास दिया है, गेहूं आम दिया है, तो घास हो जाएगा गेहूं, और आम हो जाएगा बकरी गाय, घास हो जाएगा घास मछली बकरी, लेकिन तुम्हारा क्या है, घास बकरी और शेर। क्रम सही है, ठीक है, ध्यान सुनना, क्रम सही है, ठीक है, सही नहीं सही। तो घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ी ना तुमको घास खाएगी तो गेहूं आम ये होगा नहीं, बकरी है गाय घास ये भी नहीं होगा, फिर घास है मछली बकरी, क्योंकि बकरी तो मछली खाती नहीं है ना, बकरी तो मछली खाती है। लेकिन इसकी बात करें तो घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खा जाए। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, न्यूक्लियोसाइड है, क्या है तुम्हारा, शुगर है प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, शुगर प्लस फास्फेट है, या फिर नाइट्रोजन युक्त बेस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 15वां का तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा शुगर और नाइट्रोजन युक्त बेस है, क्लियर है, नाइट्रोजन युक्त बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करते हैं थोड़ा, ठीक है, दिया है गैमेट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमेट निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, गैमेट निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें साफ साफ गैमेट निर्माण को हम लोग क्या, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस नहीं कहते, तो स्पोर का फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस नहीं कहते, क्योंकि वो साइटोसिन का जो वहां पर डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस वो अलग हो जाती है। लेकिन गैमेट निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा दे रखा है, अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, ठीक है, टीएमवी द्वारा होता है, साल्मोनेला द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है, फिर मोनोसिस्टिस के द्वारा होता है। बताइए कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, आपका माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा, किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपका बात करते हैं जो हाथ वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है, वो झड़ने लगता है, ठीक है, ठूठा होने लगता है, उसकी बात कर सकते हैं। नाखून वगैरह क्या होता है, झड़ने लगता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, मैंने देखा है आज बहुत, मतलब छोड़ो जाने दो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, दिया कि निम्नांकित में से क्या है, कौन सा विषाणु जनित रोग एक का एक जोड़ी है, विषाणु जनित का बात करें, विषाणु से होने वाला क्या है, एक जोड़ी इसमें से रोग है, इसमें कौन सा हो जाए, एड्स है, सिफिलिस है, टिटनेस, टाइफाइड है, काली खांसी, क्षय रोग और खसरा और रेबीज है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो इसमें आंसर की बात करें तो इसका आपका क्या हो जाएगा, खसरा तथा रेबीज होता है, क्या होता है, खसरा तथा रेबीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है बच्चों, दिया है कि पूसा, ठीक है, पूसा शुभ्रा एक किस्म है, गेहूं का है, फूल गोभी मिर्च का, या फिर पत्ता गोभी। इसकी बात करें तो तुम्हारा फूल गोभी का है, क्या है, पूसा शुभ्रा की बात करें, एक किस्म है, किसकी है, तो बात करें फूल गोभी की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है कि बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण, या फिर कायिक प्रजनन, या फिर ए और बी दोनों, ठीक है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, बताइए, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन हम लोग किसके द्वारा कर सकते हैं, इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिना निषेचन का मतलब उसमें कोई निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो बिना निषेचन का हम लोग क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, इसमें देखो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है ये सुन लो। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, पत्ती से, ठीक है, तना से, जड़ से, ठीक है, मतलब बात कर सकते हैं प्लांट के किसी भी भाग से हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्लांट उगा लेते हैं, तो इसमें किसी भी निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ओके। जैसे तुम्हारा केला वगैरह अंगूर होता है उसमें बीज तो बनते नहीं है, तो उसमें ऐसे हम लोग कायिक प्रवर्धन द्वारा, ये तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होता है, तो आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि ट्राइकोम एसिटिकम, ठीक है, ट्राइटिकम एस्टिवम जो एक हेक्सा फ्लॉयड गेहूं है उसमें होता है, क्या होता है, कितने गुणसूत्र होते हैं, बताइए, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं आपके, ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं आपके, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो आपका कितना 42 गुणसूत्र होता है, कितना होता है आपका 42 गुणसूत्र होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारा 46 गुणसूत्र,
ठीक है, ये पेयर में भी होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, लेकिन वैसे की कुछ की बात करें ह्यूमंस की। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है, शरीर में एडीए उत्पादन स्थल है। ठीक है, शरीर में एडीए उत्पादन स्थल है, क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, आपका दिख रहा है क्वेश्चन आपको प्रॉपर ना। दिया है ब्लड प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, ऑस्टियोसाइट या फिर इरिथ्रोसाइट। तो शरीर में एडीए उत्पादन जो स्थल होता है वो तुम्हारा लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ज्यादा नहीं, 8 क्वेश्चन आपका और बचा है। दिया है अल्फा 1, क्या दिया है आपका? अल्फा 1 दिया है आपका, या अल्फा 1 एंटीट्रिप्शन है। क्या है आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्शन? क्या है? एक एंजाइम है, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर एक एंटासिड है। ठीक है, एंटासिड है, या फिर वातास्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये क्या है? अगर बात करें इसकी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्शन क्या है? तुम्हारा एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा निम्नलिखित से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मीथेन का उत्सर्जन करता है कौन? करता है धान का खेत, पशु, दीमक या फिर इनमें से कोई। देखो मीथेन की बात करें, तुम्हारा जो गोबर से निकलता है, तो इसमें क्या होता है? तुम्हारा धान में भी होता है। ठीक है, धान में भी जाओ तो देखो धान के खेत में जाओगे ना, उसके आसपास क्या क्या होता है? घास बहुत ज्यादा नहीं मिलते, छोटे घास तो बिल्कुल मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से मेथेन गैस निकलता है, मेथेन निकलता है, जिसकी वजह से क्या होती है? सारी जो घासें होती हैं खत्म हो जाती है। धान के खेत में देखो बहुत क्लीन क्लीन दिखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मेथेन का उत्सर्जन करता है? ठीक है, सेम क्वेश्चन तुम्हारा धान हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस ए के, हार्पिस द्वारा या फिर ट्राइकोमोनास द्वारा, फिर ठीक है पैपीलोमा विषाणु द्वारा। बताइए जननांग में जो मनसा रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? ठीक है, जननांग की बात करें, मनसा रोग किसके द्वारा होता है? तो इसकी बात करें पैपीलोमा। ठीक है, पैपीलोमा विषाणु के द्वारा होता है, पैपीलोमा विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है, डीएनए पुनर्योगेश तकनीक का उपयोग होता है। ठीक है, क्लोनिंग संवाहक में, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज में, या फिर जैल वैद्युकरण का संचालन में। तो बता जाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। तो डीएनए पुनर्योगेश तकनीक का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो क्या होता है तुम्हारा आपका? तो बात करते हैं तुम्हारा क्लोनिंग वाहक में भी कहा जाता है, क्लोनिंग करने में, फिर जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए लाइगेज मतलब उसको जोड़ने और कट करने में, फिर उसको कहीं से कट किया जाता है तो उसमें भी किया जाता है, फिर जैल वैद्युतीकरण के संचालन में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, अनुवांशिकता अभियांत्रिकी को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को, इंसुलिन को, एस्ट्रोजन या फिर थायरॉक्सिन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो अनुवांशिकता की बात करें, जेनेटिक की बात करें, अभियांत्रिकी में जीवाणुओं में किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो बात करते हैं हमको इंसुलिन की। किसकी बात करें? तुम्हारा इंसुलिन की किया जाता है। ठीक है, उसका संयोजन किया जाता है। अगला और लास्ट का 2 प्रश्न है आपका। ठीक है, अगला और लास्ट का अंतिम 2 प्रश्न आपका है, कौन सा संवाहक डीएनए को छोटे खंडों को क्लोनिंग कर सकता है? ठीक है, कौन सा संवाहक डीएनए बात करें, कौन सा इसमें क्लोनिंग कर सकता है? तो इसकी बात करते हैं, कास्मिड दिया है, बीएससी दिया है, प्लाज्मिड और वाईएससी दिया है। तो बताइए इसमें से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग भी करो, बस मैं ही सारा बताते रहूँ, ये बताओ। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग को फुल सिलेबस चाहिए, उसके बस लास्ट का 2 प्रश्न है, लेकिन उसके पहले एक चीज और सुन लो, अगर आपको पूरा चाहिए। ठीक है, क्या मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, लास्ट का 2 प्रश्न है, लेकिन उसके पहले ये भी सुन लो, अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो ये आपके लिए अंतिम मौका है, एक बार फिर से समझ लो इसके बारे में। ठीक है, अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं हुआ, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे जिसका बॉस अभी तक मस्ती कर रहे होंगे ना, फुल मस्ती के मूड में रहेंगे, लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले सोचेंगे ना, क्या सोचते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, मसाला तरीका मिल जाए कि एक बार बस लिया खा लिया काम हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाले जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए, खासकर जो बच्चे अभी कुछ प्रिपरेशन वगैरह नहीं किए, उनके लिए है कि लास्ट मौका है, ज्वाइन कर सकते हो आपका बैच का। लेकिन एक चीज ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट भी पढ़ा है, वो बोलते हैं कि मैम मैंने अल्फा शूट कर लिया है उसमें, शिखर बैच में या फिर इसमें कर लिया है। तो उन लोग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता देते, जो तुम्हारा वहां पे प्रो एप्लीकेशन होगा, ध्यान सुनना, जो तुम्हारा प्रो एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा प्रो लिखा होगा उस पे जाना, वो तो आप लोग ज्वाइन करना फिर वरदान बैच में। क्योंकि कुछ बच्चों का ये भी आता है कि मैम इसमें ज्वाइन हो गया, फिर सर इसमें ज्वाइन हो गया, कॉलेज मतलब उन लोग का पैसा बर्बाद होता है ना, क्योंकि रिटर्न तो आपको होता नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो जाते हैं ना। तो इसलिए आपका जाना वरदान बैच में, कॉल करना इस पे,
ठीक है, क्लियर करना किस पे क्रैश कोर्स चल रहा है, ये भी नहीं कि कौन कोई और वाला जाके ज्वाइन कर लिया वहां पे बस लेक्चर देख के आ गए। तो चीज ध्यान में देना, वहां पे पूछना क्रैश कोर्स कौन चल रहा है, वहां पे सब कुछ आपका मिलेगा, डेली क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास, डीपीपी, मतलब जे टू जेड की बात होता है तुम्हारे, मतलब कम टाइम में पूरा फुल प्रिपरेशन करा जाए। और ये भी मत सोचना कि तुम लोग कि नहीं इतने कम टाइम में कितने कैसे कराएंगे। तो आपके लिए एक चीज और बता दें कि बहुत सारे इसमें सर मैम जुड़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे सर मैम इसमें क्या करने पढ़ाने वाले हैं, इतने सारे सर मैम पढ़ाने वाले हैं, आपका कम तो पता चलेगा कि मतलब पूरे डे पढ़ाई करने वाले तुम लोग, ठीक है। तो क्योंकि ये होता है अकेले पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन कोई एक बार वही चीज आपको समझा के पढ़ाए ना, वो अलग ही इंटरेस्टेड होता है पढ़ने में, ठीक है। क्लियर है, अब तो जिसको नहीं समझ में आना तो उसको समझ में भी आ गया, लेकिन आगे चलते हैं, लास्ट का अंतिम 2 प्रश्न अब देख लेते हैं, ठीक है। अंतिम आपका 2 प्रश्न आपका बाकी है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, इतना बातें समझ में आ गई। अंतिम आपका 2 प्रश्न क्या है दिया है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें प्लाज्मिड हो जाएगा। और अंतिम आपका प्रश्न है दिया है, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादन करता है। ये आपका क्वेश्चन बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपका दिया है कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो बहुत इतना वक्त नहीं कि मैं आप सबके बारे में इसमें डिस्कस कर सकूं, लेकिन इसका सारा आंसर करा दो, लेकिन जो आपको लगता है नहीं सकता इसको बाद में इको आर, ठीक है, इको आर भी हो जाएगा इसका, क्या जाएगा इसका आंसर की बात करो तो इको आर भी, ठीक है। ये हमारा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं, इसके लिए थैंक यू आपको क्लास करने के लिए। मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, लेके आते रहेंगे, आप लोग ऐसे ही बने रहो हमारे साथ, ठीक है।